हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। तो देख लेते हैं होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आप मेरे अपलोड किए हुए एक भी लेक्चर को मिस ना कर सके, टाइम पे ही सब आप वॉच कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। लेट जी कंपोजिशन कॉमा एंड जी डैश स्टार आर एनी टू ग्रुप्स। ये दो हमने क्या ले लिए, ग्रुप्स ले ली। देन मैपिंग small f from G composition to G dash star is said to be homomorphism if A composition B की मैपिंग is equal to f of A star f of B के मैपिंग के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है और यहाँ पे A कॉमा B कहाँ के एलिमेंट है, हमारे G के एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर देखो आप नॉर्मल मैपिंग की बात करें, तो F एक मैपिंग है तो हम हमेशा क्या करते हैं, डोमेन से मैपिंग कहाँ जाती है, हमारी कोडोमेन पे जाती है, ये आपको पता है। ठीक है, अब जब हम f ऑफ x करते हैं तो ये जो x होता है ये कहाँ का एलिमेंट होता है, डोमेन का एलिमेंट होता है। और f ऑफ x कहाँ का एलिमेंट बनता है, कोडोमेन का एलिमेंट बनता है। ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक A एलिमेंट है जो कि G का है, एक B एलिमेंट है जो कि G का है। इसका मतलब G के बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर हम इन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो वो आंसर कहाँ का देंगे, G का देंगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि G एक ग्रुप है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपोजिशन। तो ये मिला। अब हमने मैपिंग की किसकी, एक ही मैपिंग की जो कि एक डोमेन का एलिमेंट है, तो आंसर कहाँ का मिलेगा हमको, जी डैश स्टार का, मतलब एफ ऑफ ए हमको जी डैश स्टार का मिलेगा। ऐसे ही हमने बी एक एलिमेंट जो कि जी का था उसकी अगर हम मैपिंग करेंगे तो हमको मिलेगा एफ ऑफ बी, और वो एलिमेंट भी कहाँ का मिलेगा, जी डैश स्टार का, क्योंकि वो रेंज बन गया, वो कोडोमेन का एलिमेंट बन गया। कोडोमेन यही था तो ये हो गया। अब सिंस हमारा जो जी डैश स्टार है वो भी एक ग्रुप है, तो इसके दो एलिमेंट का अगर हम जी डैश के बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करते हैं तो आंसर हमको कहाँ मिलेगा, जी डैश स्टार का मिलेगा। तो इसका मतलब है, आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है ये काय का लग रहा है, जी का लग रहा है, डोमेन के ग्रुप का लग रहा है। और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन हमको यूज करना है, हर बार कोडोमेन के बाइनरी ऑपरेशन का यूज करना है। ये डोमेन के बाइनरी ऑपरेशन का है, डोमेन, और ये कोडोमेन के बाइनरी ऑपरेशन का हमको यहाँ पे यूज करना है। क्यों यूज करना है, आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे जो ए एंड बी है वो एलिमेंट कहाँ के हैं, हमारे जी के हैं, तो ये जी का, और ये दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं, जी डैश के हैं, तो इसलिए यहाँ पे जी डैश का बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है। क्लियर है बात, तो ये बात ध्यान देने वाली थी। तो सिर्फ होमोमॉर्फिज्म एक नॉर्मल सी मैपिंग होती है जो कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे जाती है और इस टाइप की प्रॉपर्टी को वो होल्ड करती है, एफ ए बी इज इक्वल टू में एफ ए स्टार एफ बी। ठीक है, तो ये होमोमॉर्फिज्म हो गया। एक एग्जांपल से जल्दी से इसको समझ लेते हैं। एक हमारे पास एफ दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ पे दिया हुआ है, रियल नंबर के ग्रुप पे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, और एक नॉन जीरो रियल नंबर के ग्रुप पे विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमारी एक मैपिंग दी हुई है एफ। ठीक है, अब हमारे पास ये डिफाइन किस तरीके से हो रही है, ये मैपिंग डिफाइन बाय एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में 2 की पावर ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी के लिए।
अब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे क्या है, ये पहला वाला ग्रुप, तो एवरी ए बिलोंग्स टू दिस आर रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके की हमको एक मैपिंग दी हुई है, हमको दिखाना है कि ये होमोमॉर्फिज्म, हमको चेक करना है एफ इज होमोमॉर्फिज्म, है ना, ये हमको चेक करना है, टू चेक है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, कहाँ के, आर के दो एलिमेंट लेंगे, आर की बाइनरी ऑपरेशन के साथ उनको ऑपरेट करेंगे और देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। तो हमने यहाँ दो एलिमेंट ले लिए, ए जो कि आर का था रियल नंबर का, एक बी एलिमेंट ले लिए जो कि रियल नंबर का था। दिस इंप्लाइज ए प्लस बी भी कहाँ का होगा, रियल नंबर का, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर वाले का क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिशन है। ठीक है, अब ये जो देगा वो क्या देगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ हमको दे देगा 2 की पावर a प्लस बी। ये क्यों आया हमारा, बाय दिस डेफिनेशन, ये जो हमको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन की। अब हमको इसको रीअरेंज करके दिखाना है ये उस तरीके से आ रहा है कि नहीं। अब देखो 2 की पावर a इंटू में हम उसको 2 की पावर b लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इफ मैं क्या करूं, एक एलिमेंट a है जो r से है, दिस एम्प्लाइज f ऑफ a कहाँ से होने वाला है, r स्टार से होने वाला है, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन बन रहा है। अगर b एक एलिमेंट r से है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन वाले ग्रुप के साथ, तो f ऑफ b r स्टार का एलिमेंट होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मिला ये जो 2a था, 2 की पावर a, वो क्या बन जाएगा हमारा, 2 की पावर a बन जाएगा f ऑफ a, और इंटू में 2 की पावर b बन जाएगा f ऑफ b। ये हम क्यों लिख पा रहे हैं, ये जो हमको गिवन है कंडीशन, इसके कारण लिख पा रहे हैं कि f ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर a। तो यहाँ पे ये जो f ऑफ a था, ये अगर a r का एलिमेंट है तो 2 की पावर a कहाँ का बनेगा, r डैश इसका, और b अगर उसका एलिमेंट है तो ये भी कहाँ का बन जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ, है ना, ये बन जाएगा यहाँ। तो इस कारण से हम दिखा पाए ये कंडीशन को कि f ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू में f ऑफ a बाइनरी ऑपरेशन सेकंड ग्रुप का और f ऑफ b, ये चीज हम दिखा पाए। तो हम कह पाए कि ये जो f था ये कैसा था, होमोमॉर्फिज्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, f इज एन होमोमॉर्फिज्म।